हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के वेरियस एग्जामों में पूछे गए हैं। आज इस सीरीज का भाग 2 है। भाग 1 में मैंने आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। आज इसका भाग 2 है। भाग 2 में मैं आपके साथ 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, श्रीनगर पंवार वंश का संस्थापक था। तो श्रीनगर पंवार वंश का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन नंबर सी अजयपाल था। ठीक है। क्वेश्चन अगर सिंपल बनता है कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था, अगर क्वेश्चन इतना बनता तब इसका आंसर होता, यहाँ पे नहीं है, खैर ऑप्शन में तो नहीं है, पर इसका आंसर होता तब कनकपाल। ठीक है। कनकपाल क्या था? पंवार वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वेश्चन बना श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था, तब इसका सही आंसर होगा अजयपाल। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और अलग बनता, क्वेश्चन बनता कि पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब भी आंसर होता है इसका अजयपाल। अजयपाल क्या करता है? गढ़वाल के 52 गढ़ों का क्या करता है? एकीकरण करता है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं होंगे, बस आंसर और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। तो कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? मानसखंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घूमता, क्वेश्चन कुमाऊं की जगह गढ़वाल हो जाता, तब इसका आंसर क्या होता? केदारखंड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है हमारे कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है। किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। किसने इसकी खोज की थी? महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा 1968 में लाखों गुफा की खोज की गई थी। अगला सवाल है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? ना गढ़वाली थी, ना कुमाऊनी थी, क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कुमाऊं में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? आरओ 2016 में पूछा गया है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, गोरखा काल में। ठीक है। गोरखा काल इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सेम सवाल हो गया, तो इसका आंसर अजयपाल होगा। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया था कि ना वकील, ना अपील, ना दलील का? थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन इस प्रकार था, अगले पिछले साल वीडियो में क्वेश्चन बना था कि कुमाऊं के किस कमिश्नर के लिए बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था कि उनका शासन क्या है? न वकील, ना अपील और न दलील का शासन है। तो कौन थे वो? हमारे ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासन को बद्रीदत्त पांडे ने कहा था कि इनका शासन क्या है? न वकील, न अपील, न दलील का शासन है। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं कुमाऊं कमिश्नरी का संस्थापक कौन था? तो कुमाऊं कमिश्नरी का संस्थापक या फिर कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? हमारा एडवर्ड गार्डनर था। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घूमता है, क्वेश्चन बनता है अगर कि कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब इसका आंसर जॉर्ज विलियम ट्रेल होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बन चुका है, कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान हेनरी रैमजे क्या था? कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है। इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो उत्तराखंड क्षेत्र से भी सती प्रथा का समापन तभी हुआ था जब संपूर्ण भारत से हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। ठीक है। अगला सवाल है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कुरु के रूप में। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? पिछले साल वीडियो में क्वेश्चन बना था कि कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद के द्वारा रचित है, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ऊषा रागोदय। ठीक है। ऊषा रागोदय नामक नाटक क्या था? रुद्रचंद द्वारा रचित था। ठीक है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? हमारे कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी इनको दी थी। ठीक है। अगला सवाल है, देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था गढ़वाली का प्रकाशन? 1905 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, ये बना था आपका वन आरक्षी, और देखिए दो एग्जामों में बैक टू बैक बना था। 2020 में कब बना था? 2020 में आपके फॉरेस्ट गार्ड में, और 2021 में आपके वीडियो एग्जाम में। ठीक है। छांगलेस की प्राशस्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। तो छांगलेस की प्राशस्ति प्राप्त हुई कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल से। ठीक है। अगला अगला सवाल है, एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटर प्रकाशित हुआ था। तो एटकिंसन द्वारा क्या था प्रकाशित? कौन सा? हिमालयन गजेटर। कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? हमारे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे हमारे जीसी लुशिंगटन। ठीक है। जीसी लुशिंगटन क्या थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ठीक है। अगला सवाल है, पिछले साल वीडियो में बना था, गुलदस्त तवारीके कोटीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलदस्त तवारीके कोटीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शन नंबर सी, मियां प्रेम सिंह। ठीक है। कौन थे? मियां प्रेम सिंह। ठीक है।
पंडित मुकुंदीलाल, ठीक है, बैरिस्टर होगा, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल की एक फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, गढ़वाल पेंटिंग्स। तो गढ़वाल पेंटिंग्स नामक किताब किसकी है, हमारे बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है, ठीक है। किसके जीवन पर आधारित है, तो मौलाराम के जीवन पर आधारित है, कौन सी, गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है। अगला सवाल है, गुरु रामराय किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, ठीक है। तो गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, दो एग्जाम में बन चुका है यार, सेम ईयर में, ठीक है। तो किसने दिया था, फतेहपति शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था, ठीक है। तो कौन सा चंद राजा ऐसा था जो कि अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था, तो कौन था, हमारा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर होगा रुद्रचंद, ठीक है। कौन गया था, राजा रुद्रचंद गया था। कब गया था, 1588 में गया था। कहाँ पे, अब क्वेश्चन बन चुका है, एक बार तो बन गया कि कौन सा चंद राजा अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि राजा रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, तो किस स्थान पे हुई थी, लाहौर में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1588 में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, ठीक है। अब वैसे तो अकबरनामा में मिलता है, नुस्खा ए दिल खुशा में मिलता है, पर आयोग ने इसका आंसर माना था जहांगीरनामा। ऑप्शन नंबर ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो जहांगीरनामा में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला देखना है कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। समीक्षा अधिकारी 2021 में पूछा गया है। तो विष्णु देवी शाह, विष्णु देवी क्या एक स्वतंत्रता सेनानी थी, एकदम सही है। विष्णु देवी शाह क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। गौरा देवी क्या थी, एक पर्यावरण हितैषी थी, एकदम सही है। चिपको आंदोलन से जुड़ी थी, हम कौन, हमारी गौरा देवी। बात करें तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, एकदम सही है। दीपा देवी क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। तुलसी देवी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी थी, ये भी क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। दीपा देवी को हम जानते हैं ठगुली माई के नाम से, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कच्ची शराब का विरोध किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी, तो किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड गार्नर के द्वारा गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की गई थी, ठीक है। और कुमाऊं का पहला कमिश्नर भी कौन था, हमारा एडवर्ड गार्नर था, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी, तो भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी, हमारा 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 1887 में लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, इसका सही आंसर होगा कमिश्नर, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, तो कमिश्नर के अधीन था, ठीक है। अगला सवाल है, राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था, तो राजा प्रद्युमन शाह, अब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, राजा प्रद्युमन शाह नहीं होना चाहिए, राजा सुदर्शन शाह होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रद्युमन शाह की तो मृत्यु हो जाती है कब, 4 मई 1904 में, सॉरी 1804 में क्या होती है, राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है, किस से लड़ते हुए, गोरखाओं से लड़ते हुए, कहाँ पे, खुड़बुड़ा के युद्ध में, ठीक है। तो इनके बेटे सुदर्शन शाह थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश से सहायता मांगी थी और गोरखाओं को हराया था। तो कब हराया था, 1814 में, ठीक है, 1814 में हराया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चंदवंश के शासन में सिरती क्या था, तो चंदवंश के शासन में सिरती क्या था, सिरती एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है। नगद कर भी कहा जाता है किसको, सिरती कर को, ठीक है। अगला सवाल है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन क्या हो चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, ठीक है। कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद, तो 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, स्कूलों में और कॉलेजों में वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस वर्ष किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था, तो हमने सबने पढ़ा है कि राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को क्या मिला था, सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ठीक है, किस मरणोपरांत, ठीक है। तो किस युद्ध के लिए मिला था, तो इन्होंने लड़ा था कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूवे चैपल का युद्ध, ठीक है। न्यूवे चैपल कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। इनकी बहादुरी के लिए उस समय की ब्रिटेन सरकार इनको क्या करती है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करती है, ठीक है। इनके अलावा हमारे गढ़वाल से एक और व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस मिला है, उनका नाम क्या है, दरबान सिंह नेगी, ठीक है। तो दरबान सिंह नेगी ने कौन सा युद्ध लड़ा था, फेस्टुवर्ड का युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसलिए इनको 1815 में किससे सम्मानित किया जाता है, तो विक्टोरिया क्रॉस से इनको भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है।
अगला सवाल है, मई 1938 श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो मई 1938 में श्रीनगर में क्या होता है, एक राजनीतिक सम्मेलन होता है, ठीक है। इसमें भाग लेते हैं कौन कौन? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लेते हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी भी लेती है और श्रीदेव सुमन भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। कत्यूरी काल में प्रभातार कौन थे? तो जो कत्यूरी काल में प्रभातार थे वो तो कौन थे? भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? कत्यूरी काल में प्रभातार कहा जाता था, ठीक है। किनको? जो भूमि की माप करते थे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, नायक सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो ये किया गया था कब? हमारा 1929 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 1929 में। अगला सवाल है, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, परंतु आप इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए कि कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे जयदत्त जोशी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना आयोग इसको मानता है 1914, ठीक है। जबकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे और हमारी एनी बेसेंट जी ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। परंतु उत्तराखंड के संदर्भ में आयोग इसका आंसर 1914 सही मानता है, तो आपने 1914 को ही टिक करना है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है हमारे किस में? ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? इसका आंसर होगा ललित सूरदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात करें बसंत देव की, तो बसंत देव क्या था? कत्यूरी वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगला सवाल है, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो अनंतपाल का धारशिल शिलालेख हमारा संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए पंवार राज वंश से, ठीक है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है कि मापतोल हेतु धूलिपाता चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मापतोल हेतु धूलिपाता चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अजयपाल को दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो कहाँ पे खोजे गए थे 1956 में महापाषाणीय समाधान? चमोली जिले के मलारी गांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मलारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? ठीक है, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और दोबारा क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन गया था? हमारा ऑप्शन नंबर डी राजा रुद्रचंद, ठीक है। अगला सवाल है, कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेशर ताम्रपत्र वर्णित नाम है? ठीक है, कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेशर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी कार्तिकेयपुर, ठीक है। कार्तिकेयपुर क्या है? वर्णित है पांडुकेशर ताम्रपत्र में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुकेशर ताम्रपत्र का संबंध उत्तराखंड के किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? हमारे कत्यूरी राजवंश से था, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड के दो स्थानों से क्या मिलते हैं? शक्ति त्रिशूल मिलते हैं। कहाँ पे? उत्तरकाशी से, ठीक है। तो इसमें कौन सी लिपि का यूज हुआ है? कौन सी? ऑप्शन नंबर सी संक लिपि का यूज हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो कब किया था? ठीक है, किस दिन को किया था? यहाँ पे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया था? निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन बना था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह भंडारी था, ठीक है। भंडारी क्या थी? इनकी कास्ट थी, ठीक है, और इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? जॉर्ज हेनरी रैमजे था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? ऑप्शन के हिसाब से हमने देखना है, ठीक है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? हमारा ये था, क्या नाम था इसका? सॉरी मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, जस्ट सेकंड। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? ब्रह्मदेव था, ठीक है। अत्याचारी राजा था, जिसके बाद क्या हुआ था? उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का पतन होना शुरू हो गया था। परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन होगा? सुभिक्ष राजदेव होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना परीक्षा वाणी में कि कत्यूरी राजवंश की क्या थी? 3 शाखाएं क्या थी?
उत्तराखंड में शासन करती है, जोशीमठ में। ठीक है, ठीक है। पहली बसंत देव वाली, फिर दूसरी हमारी कौन सी वाली, इष्टगण देव वाली, आखिरी हमारी ये ललित शूरदेव वाली। तो उसका अंतिम राजा कौन था, सुभिक्ष राजदेव था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड का प्रधान मुख्य दायित्व था। तो उत्तराखंड ब्रिटिश शासन काल में प्रधान मुख्य दायित्व क्या था, तो इनका मेन ही काम क्या था, ना ये समाज सेवा कर रहे थे, ना ये शिक्षा विकास का, शिक्षा व्यवस्था का क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। न्यायिक कार्य इनके कुछ खास थे नहीं। इनका मेन काम क्या था, राजस्व एकत्रित करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल होगा कि निम्नलिखित में से कौन कुड़िंद नरेशों में से संबंधित है। तो आपने बताना कि कौन सा कुड़िंद नरेशों से संबंधित है। ठीक है, हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में 2 राजा, मतलब मेनली कुड़िंद वंश का मेन राजा कौन था, अमोघ भूति। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अमोघ भूति का संबंध किससे था, कुड़िंद राज वंश से था। ठीक है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कहां से मिला है, हमारे कालसी से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कब का है अशोक का शिलालेख, 257 बीसी का क्या है, अशोक का शिलालेख है। ठीक है। बात करें अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, 1860 में जॉन फोस्टर के द्वारा अशोक के कालसी शिलालेख की खोज की गई थी। ठीक है। बात करते हैं अशोक के कालसी शिलालेख में कौन सी भाषा और कौन सी लिपि का यूज हुआ है। ठीक है, तो कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इसमें क्या हुआ, यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को चुनिए। ठीक है, तो सुमेलित युग्म को आपने चुनना है। ठीक है, तो इसमें से सुमेलित युग्म कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, डी। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे, पर्वताकार राजवंश से। ठीक है, ब्रह्मपुर राजवंश भी कहते हैं जिसको, पर्वताकार राजवंश या फिर पौरव राजवंश। इसका संबंध किससे, तालेश्वर ताम्रपत्रों से। ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे, गोरखा वंश से नहीं है। ठीक है, किससे, कत्यूरी राजवंश से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो कौन सा राजा था जिसने क्या किया था, अल्मोड़ा को राजधानी बसाया। ठीक है, अभी देखिए आलमनगर बोल दिया उसने, अगर यहाँ पे अल्मोड़ा देता तो आप क्या करते, इजीली पहचान जाते। तो कौन थे वो थे हमारे बालो कल्याण चंद। ठीक है, वैसे बसाने का श्रेय तो किसे दिया जाता है, इनके पिता को दिया जाता है। किनको, हमारे इनके पिता थे भीष्मचंद को दिया जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में भीष्मचंद है नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बालो कल्याण चंद को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा नगर बसाया किसने था, हमारे बालो कल्याण चंद के पिता भीष्मचंद ने। ठीक है, परंतु जब ये राजधानी स्थानांतरित करने वाले थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, भीष्मचंद की। तो राजधानी स्थानांतरित कौन करते हैं, इनके पुत्र बालो कल्याण चंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। अभी तक ये क्वेश्चन 3 बार बच चुका है। तो जो लाखू उड्यार है किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालानुक्रम होगा। ठीक है, तो आपने कालानुक्रम बताना है शाह वंश के शासकों का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका कौन, महीपति शाह। महीपति शाह के बाद उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन नंबर सी। देन उसका पुत्र कौन, फतेहपति शाह। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ललित शाह। तो आपने देखना है कालानुक्रम, पहला कौन आएगा, ए के बाद सी, तो इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। तो किसको दिए थे जहांगीर ने हाथी और घोड़े, वो दिए थे हमारे राजा शामशाह को। ठीक है, शामशाह को जहांगीर के द्वारा हाथी और घोड़े क्या दिए गए थे, उपहार स्वरूप दिए गए थे। ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो कौन थे वो, हमारे गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गरुड़ ज्ञानचंद चंद के पहले शासक थे जिन्होंने क्या की थी, दिल्ली दरबार की यात्रा की थी। ठीक है। अगला सवाल है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है। ठीक है, तो कौन होगा इसमें से आपके, इसका ऑप्शन नंबर बी कराचल देव से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है, अमोघ भूति शासक था। देखिए दूसरी बार क्वेश्चन बन चुका है, अमोघ भूति शासक था किस वंश का, कुड़िंद वंश का। ठीक है, कुड़िंद वंश का प्रतापी राजा था अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति की हमें द्विलिपीय और धातुय क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, फड़कानोली पेड़साल शैलासिरे की खोज किसने की थी। तो फड़कानोली और पेड़साल नामक शैलासिरे की खोज किसने की थी, हमारे ऑप्शन नंबर बी यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो पिथौरागढ़ ये हो गया, उत्तर किधर हो गया, उत्तरी साइड हो गया, पूर्व यानी कि इस साइड। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी कि ये वाला भूखंड किस नाम से जाना जाता था। तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड जाना जाता था किस नाम से, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, डोटी होना चाहिए। ठीक है, डोटी, क्योंकि उत्तर ये हमारा पिथौरागढ़ हो गया, उत्तर ये हो गया और पूरब में ये, तो इधर क्या है, नेपाल। नेपाल को क्या कहा जाता था, डोटी कहा जाता था। ठीक है, उस समय से काली कुमाऊं भी कहा जाता था। वैसे इसका आंसर बी भी हो सकता है, मैं एक बार चेक करके इसको आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है।
अगला सवाल है, प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल का काफी समृद्धि हुई थी, तो ये कब सिंहासन पर बैठे थे? ठीक है, तो प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे थे कब? 1717 में। अब उन्होंने प्रदीप शाह का ही शासन काल आपसे क्यों पूछा? ठीक है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी शासन काल थे उसमें क्या है, इतिहासकार डाउट में है। ठीक है, यानी कि इनके मत क्लैश करते हैं। पर प्रदीप शाह के शासन काल पे क्या होते हैं, सभी इतिहासकारों के मत क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका कालक्रम आपसे पूछा गया। ठीक है, कब ये राजा बनते? 1717 में बनते। ठीक है, अगला सवाल है, जौनसार क्षेत्र के कितने सयाणे क्षेत्र एक सदर सयाना होता है? ठीक है, तो कितने सयाना क्षेत्र के का एक सदर सयाना होता है? ठीक है, कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, 1917 में आयोजित अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी बार सवाल बन चुका है अलग एग्जाम में कि वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने देखा किसने की थी, जयदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बात करें कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। ठीक है, 1926 में इसका विलय कुमाऊं कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के टोटल कितने अधिवेशन होते हैं? 6 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या था? तो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सिरती इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। 1973 में उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कथन एकदम सत्य है। 1973 में उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग 1925 में उठाई गई थी, कथन एकदम असत्य है। उत्तराखंड राज्य की पृथक मांग सर्वप्रथम 1938 में उठाई गई थी। ठीक है, कुछ लोग इसको 1893 में मानते हैं, पर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी नहीं है। अगला सवाल है, अगला कथन है कि टीडी का भारत में विलय 1949 में हुआ था, कथन एकदम असत्य है कि टीडी का भारत संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। अगला कथन है कि गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन जी के द्वारा किया गया था, कथन एकदम सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 1815 में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया, तो वर्तमान में सुगौली कहाँ अवस्थित है? तो वर्तमान में सुगौली हमारा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिहार में अवस्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे, तो कुमाऊं पे गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रणबहादुर शाह थे। ठीक है, अगला सवाल है, वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक दूसरी या तीसरी बार बन चुका है कि वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में गोविषाण का क्या था, मेंशन किया था। तो गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? तो गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला सवाल है,